यह महिला सीईओ के बच्चे की मां बनने वाली थी। संयोग से सीईओ की बुआ ने उसकी अपनी सहेली से हुई बातचीत सुन ली। जब अमीर महिला ने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो वह तुरंत पहचान गई कि यही वही लड़की है जिसने पिछले दिन झील के किनारे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट गिरा दी थी। जब वह रिपोर्ट उठाने के लिए नीचे झुकी थी तब अमीर महिला ने गलत समझ लिया था कि किसी धोखेबाज ने उसे छोड़ दिया है और वह झील में कूदकर अपनी जान देने जा रही है। जब उसे पता चला कि यह महिला उसके भतीजे के बच्चे की मां बनने वाली है तो उसने तुरंत मान लिया कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान उसका अपना भतीजा ही है। महिला ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह तो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन अमीर महिला ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने तो बच्चे का पितृत्व परीक्षण कराने तक की जिद कर दी। कुछ ही देर बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट देखकर अमीर महिला खुशी से झूम उठी क्योंकि महिला एक नहीं बल्कि 3 बच्चों की मां बनने वाली थी। जैसे ही सीईओ को यह खबर मिली वह तुरंत अस्पताल पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने कह दिया कि उसे ये तीनों बच्चे नहीं चाहिए। यह सुनकर अमीर महिला गुस्से से आग बबूला हो गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान उसका अपना भतीजा ही है। उसने वहीं सबके सामने सीईओ का कान पकड़ लिया और बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि इस लड़की को तुरंत सीईओ के दादाजी के पास ले जाया जाए। थोड़ी ही देर बाद महिला को सीईओ के दादाजी के घर ले जाया गया। उसे लगा कि उसकी गरीब हैसियत देखकर दादाजी उसे ठुकरा देंगे, लेकिन इसके उलट दादाजी ने सीधे कहा कि वह सीईओ से शादी कर ले। अगर वह इस शादी के लिए तैयार हो जाए तो उसके बदले वे उसकी दादी के इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। अपनी दादी की जान बचाने के लिए महिला के पास इस शादी के लिए हाँ कहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली सीईओ के पूरे परिवार ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन सिर्फ सीईओ ही उसे लालची और स्वार्थी लड़की समझता था। उसने साफ कह दिया कि वह पूरी जिंदगी उससे कभी प्यार नहीं करेगा। सीईओ का यह रवैया देखकर महिला ने अपनी असली पहचान छिपाने का फैसला और भी पक्का कर लिया। दरअसल उसकी एक और गुप्त पहचान थी, वह उसी सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसे पहले ही पता चल गया था कि सीईओ एक साधारण और बिना आकर्षक दिखने वाली सेक्रेटरी रखना चाहता है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर भद्दा और भारी मेकअप किया और आसानी से इंटरव्यू पास कर लिया। इतने सालों तक कंपनी में कोई भी उसका असली चेहरा नहीं पहचान पाया। 2 महीने पहले कुछ लोगों की साजिश की वजह से उसकी और सीईओ की एक रात साथ गुजर गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे डर था कि कहीं सीईओ उसे नौकरी से न निकाल दे, इसलिए वह तुरंत बाथरूम गई, अपना मेकअप उतारा और मासूम बनकर सीईओ से जिम्मेदारी लेने की बात कही। सीईओ उसे अपनी सेक्रेटरी के रूप में पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा कि वह भी दूसरी लड़कियों की तरह सिर्फ पैसों के लिए उसके करीब आई है, इसलिए उसने उसे तुरंत वहां से भगा दिया। उसी रात सीईओ अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। उसके दोस्त ने बताया कि उसने नीचे उसकी सेक्रेटरी को डिनर पार्टी करते हुए देखा है। यह सुनते ही सीईओ तुरंत उसे देखने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि ऑफिस के बाद कर्मचारियों को अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। सीईओ ने सिर्फ नीचे झांक कर देखा, तभी उसकी नजर अपनी सेक्रेटरी पर पड़ी जो एक आदमी के साथ बेहद करीब होकर बात कर रही थी। दोस्त ने मजाक करते हुए कहा कि शायद वही उसकी सेक्रेटरी का बॉयफ्रेंड होगा। यह सुनते ही सीईओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह वापस अपनी सीट पर बैठ गया और लगातार शराब पीने लगा। तभी उसके दोस्त को एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। दरअसल सीईओ बहुत पहले से अपनी ही सेक्रेटरी से चुपचाप प्यार करता था। उसे साफ याद था कि उसी रात उसकी सेक्रेटरी ही उसे उसके कमरे तक छोड़कर गई थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि फिर उस रात उसके साथ रहने वाली महिला उसकी नई नवेली पत्नी कैसे बन गई। जब वह दोबारा घर लौटा तो महिला उसके बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। वह चादर खींचकर उसे बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी सेक्रेटरी से मिलती जुलती थी।